प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 47 क्लास 10th के लिए मैथ सब्जेक्ट की। मैंने पिछली वीडियो में आपको ये एग्ज़ाम्पल समझा दिए थे और अब आती है बारी क्वेश्चंस करने की। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको हिंट दे दूँगी, लेकिन सॉल्व आपको खुद करना होगा ताकि आपको इक्वेशन को सॉल्व करना भी आ जाए और आप पूरे डिपेंड भी ना रहें टीचर के ऊपर। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, इन्होंने बोला है सी इसका सेंटर है, सी यानी कि मरकज़ है। दी गई शक्ल में सी मरकज़ है और आपको एफ़ की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, एफ़ की कदर मालूम करनी है। तो आपने यहाँ पे देखी, आपको यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में आपने किया था कि जब आपकी दो ममास आपकी जब उनके बीच का जो एंगल होता है और जो दो रेडियस के बीच का एंगल होता है, इन दोनों का प्लस 180 होता है। सेम डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ भी है, यानी कि इन दोनों का प्लस आप 180 रख देंगे। m + 3m = 180 और फिर आप इन्हें प्लस कर देंगे तो 4m = 180। चलिए मैंने कर दिया ये, और m ये 4 इसके नीचे आ जाएगा और फिर आप इसे कट करके m की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे ही आपका यहाँ है, यहाँ भी देखिए आप कि ये आपका एक सी पॉइंट है, सी पॉइंट से कि एक ये ममास है और सी पॉइंट से सी नुक्ते से एक ये ममास है। और मुझे पता है जब किसी भी एक बाहरी पॉइंट से दो ममास होती हैं किसी सर्कल पे तो उनकी लंबाई बराबर होती है। तो इसका मतलब मेरे पास जो x + 10 है वो किसके बराबर है, 2x - 1 के। तो लाइक टर्म्स एक जगह हो जाती हैं, आपको पता है, वेरिएबल एक जगह है, कांस्टेंट एक जगह। तो मेरा ये 10 मैंने यहीं रख दिया, -1 यहाँ जाके +1 बन गया और ये 2x है और ये x यहाँ जाके -x बन गया। तो 10 और 1 11 और 2x और 1 ये 1x आ गया, x की वैल्यू आपकी 11 आ गई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है आपका, इसमें बोला है 2 टेंजेंट्स मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ईच अदर आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, शो दैट द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज 2√3 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं क्या बताया इसने कहा है कि दायरे के दो ममास का जाविया 120 है, यानी कि ये आपके दो ममास हैं, इनका जो जाविया है वो 120 है और जो इसकी रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है दायरे की। तो हमें साबित करना है कि जो ममास की लंबाई है वो 2√3 है। यानी कि आपको इसमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव आपका क्या है इसके अंदर कि जो आपकी BC है और जो आपकी BA है वो 2√3 सेंटीमीटर है। ये आपको इसमें क्या करना है, साबित करना है इसके अंदर ये आपको। ठीक है, तो देखते हैं साबित कैसे किया। अच्छा, पहले तो आप यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, कंस्ट्रक्शन वर्क होगा आपका। यहाँ पे थोड़ा आप ऐसे एक रेडियस यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, जो कंस्ट्रक्शन है मैं पेंसिल से बना रही हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ भी 90 डिग्री होगा आपका। फिर आप इसको इससे मिला दीजिए ताकि आपके दो ट्राइंगल बन जाएँ। अब इन दो ट्राइंगल को आप साबित कर दीजिए कि वो कॉन्ग्रेंट हैं। ठीक है, कैसे साबित करेंगे, CB और AB कैसे लिखते हैं आप, इन ट्राइंगल COB कर लीजिए, COB। ठीक है, और क्या, एंड ट्राइंगल COB हो गया। अब आपका AOB आ जाएगा, AOB दो ट्राइंगल हैं। अब इन दो ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट साबित कर दीजिए। कैसे करेंगे मैं बता देती हूँ। CB AB के बराबर है, देखो AB बराबर CB, क्योंकि आपकी पता है कि लेंथ बराबर होती है। OC OA के बराबर है, OC बराबर है OA के, क्योंकि रेडियस है, यहाँ पे लिख देना, दायरे का निस्फ कुत्र है और ये आपकी दो ममास हैं। उसके बाद आपकी OB जो है, OB कॉमन है, आपकी मुश्तरिक है, OB क्या है, मुश्तरिक है। तो आपका ट्राइंगल COB जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ख्याल रखना, मैंने बताया था लहर ऐसे जाती है ऊपर से नीचे लहर जाती है। ठीक है, तो देखिए ऊपर से नीचे ऐसे जा रही है लहर और ट्राइंगल आपका AOB ये एंगल नहीं ट्राइंगल है, दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यानी कि आपका इसका कोई तीनों जाविया इसके तीनों जावियों के बराबर होगा। तो मैंने कहा ये वाला जो इसका एंगल है और जो ये वाला एंगल है दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, ये वाला एंगल बराबर है और इन पूरे का जो प्लस है वो 120 है। तो यानी कि एक एंगल 60 डिग्री हो गया, एक एंगल 60 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल CBO बराबर एंगल ABO = 120/2, यानी कि 60 डिग्री वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ तक आपका आ गया है।
60 डिग्री आपकी इसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, आपकी कितनी वैल्यू आ गई? 60 डिग्री आपकी इसके अंदर वैल्यू आ गई है। एक एंगल की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब जब मैं थोड़ा सा इसको डायग्राम को अगर मैं बनाऊँ आपको बना के दिखाऊँ, मैं डायग्राम इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, तो ये ट्रायंगल आपका कुछ ऐसे बन रहा है, ऐसे है, ठीक है, और फिर ये आपका ऐसे है, और फिर आपका ये ऐसे है, ऐसे ही तो है। तो ये आपका परपेंडिकुलर सी आ गया, ये ओ आ गया, और ये आपका बी आ गया, और ये आपका 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर आ गया, ये 90 है ये। तो ये तो आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, आपकी हाइपोटेन्यूस हो गई। टेंजेंट में पढ़ी थी आपने, मैं इसको थोड़ा ऐसे घुमा सकती हूँ इस कागज़ को, ठीक है। ये आपका बेस आ गया, ये परपेंडिकुलर, और ये आपका 60 डिग्री आ गया, ठीक है। तो टेंजेंट P अपॉन B निकाल लीजिए आप। यहाँ से क्या निकाल लीजिए? टेंजेंट tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 60 मुझे पता है √3 होता है, ठीक है। और परपेंडिकुलर कितना हुआ मेरा? 6 सेंटीमीटर। और बेस कितना हुआ मेरा यहाँ पे? BC। बेस कितना हो गया मेरा यहाँ पे? BC। क्लियर हुआ? अब मैं B से ऊपर ले जाऊँगी, यहाँ से BC मेरा ऊपर चला गया, है ना। तो फिर आप जब इसे यहाँ पे C आपका BC आ गया, 6 अपॉन BC आ गया, BC को ऊपर ले गया, 6 यहाँ पे आपका एज इट इज़ रहा, √3 आपका इसके नीचे आ गया, ठीक है। ये आपका हो गया। अब जब आपका गैर नातिक नंबर नीचे नहीं होता है तो आपको पता है कि उसको नातिक बनाने के लिए उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो कैसे करेंगे? √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। अब जब आपने इसे कर दिया तो आपके पास क्या आ गया? 6 √3 अपॉन √3। √3 आपका 3 बन गया। आपको पता है दो गैर नातिक नंबर का जब ज़र्ब करते हैं तो नातिक ही आता है। दो इर्रेशनल नंबर की जब मल्टीप्लाई करेंगे आप सेम इर्रेशनल नंबर की, तो आपको नंबर रैशनल बन जाएगा। और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो जो आपकी BC है वो लंबाई है वो कितनी आ गई? 2√3 सेंटीमीटर। और ये आपका आंसर आ गया। ये आपने हैंस प्रूव्ड कर दिया। क्लियर हुआ? ठीक है। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे लिखा है अ सर्कल टचेज द साइड EF ऑफ ट्राइंगल DEF एट P एंड टचेज साइड्स DE एंड DF एट Q एंड R रेस्पेक्टिवली व्हेन प्रोड्यूस्ड। जब उन्हें बाहर खींचा जाए तो देखो सबसे पहले सर्कल बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि सर्कल का चैप्टर है तो सर्कल तो बनना ही है। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं कि खूबसूरत सा अच्छा सा सर्कल। कोशिश करिए कि आप बिना किसी बैंगल के, बिना किसी आप उसके खुद ही सर्कल बनाने की कोशिश, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या पता कुछ चीज़ आपके पास हो ना हो, टाइम हो ना हो यूज़ करने का, किसी प्रॉप को यूज़ करने का, तो आप अपने आप ही उसको सर्कल को कोशिश करिए बनाने की। ये सर्कल आ गया। अब इन्होंने बोला कोई ट्राइंगल है DEF। तो अब देखिए, एक मैंने यहाँ पे एक लाइन करी जो मुमास हो गई, फिर मैंने एक और लाइन की जो दूसरी मुमास हो गई, इसको मैंने नाम दिया D। जो साइड EF है, EF जो है ट्रायंगल DEF की वो P पे कट कर रही है, ठीक है। तो DEF यानी कि EF ये साइड आएगी, ये आपकी EF हो गई। थोड़ा मैं इसे इरेज करके दोबारा बना देती हूँ। ये मैंने बना दिया है, P पे टच कर रही है EF साइड, और जब ये आपने DE को आगे प्रोड्यूस करा तो ये यहाँ पे Q पे टच करेगी। जो सर्कल को टच करिए उस पॉइंट को हमने Q नाम दिया है, और जब DF को आप आगे बढ़ाएंगे तो जहाँ पे टच करेगी हमने उसको R नाम दिया। डायग्राम कुछ ऐसा होगा आपका। अब इसने कहा है शो करना है कि जो DQ है हमारा, DQ ये इस ट्रायंगल के पेरीमीटर के आधा है। पेरीमीटर मैंने बताया था अहाता होता है, यानी कि तीनों साइड का प्लस होता है आपका जो पेरीमीटर होता है, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे आपका सेंटर है, ठीक है। पहले वही बात कि भाई आपका जो ये D है, DQ और DR मुमास हैं आपकी तो इक्वल होंगी। सॉल्यूशन आ गया कि भाई आपकी DQ बराबर DR होगी, और ये भी E पॉइंट है, EQ से EP मुमास है आपकी, तो EQ बराबर EP होगी। और ये F से मुमास है, FR FP, तो FR बराबर आपकी FP होगी। सारी मैंने टेंजेंट्स पहले यहाँ पे लिख ली हैं। देखते हैं किस तरह इनका यूज़ किया जाएगा। अब आती है बात ट्रायंगल की। तो DEF पहले मुझे पता है इसका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर अहाता जो होगा ट्रायंगल का क्या होगा?
DE प्लस EF और प्लस FD, ये 3 साइड आपकी प्लस होंगी। अब देखते हैं DE को, तो अभी DE ही रहने दीजिए आप, ठीक है। DE को तो अभी आपका आ जाएगा EF। अब देखते हैं EF को कैसे तोड़ सकते हैं। EF को मैं EP प्लस PF लिख सकती हूँ, EP प्लस PF, ठीक है। अब आता है FD को मैं लिख सकती हूँ DR में से FR माइनस कर दूँ छोटा वाला, तो मैं लिख सकती हूँ DR माइनस FR। ये मैंने इसको थोड़ा ब्रेक कर दिया इन साइड्स को, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखिए आपका D तो ऐसे ही लिख दीजिए आप, ठीक है। अब EP किसके इक्वल है? EQ के इक्वल है, EQ प्लस। अब आपका आता है PF आपका FR के इक्वल है, PF की जगह FR। और DR को आप DR ही लिख दीजिए, और FR तो FR ही लिखा, तो प्लस माइनस FR प्लस FR आपका कट गया यहाँ से, ठीक है। अब हमें देखिए चाहिए क्या, हमें चाहिए DQ चाहिए हमें। तो जहाँ भी आपका DQ बनता है वहाँ पे पहला आप DQ बनाइए। तो देखिए DE प्लस EQ क्या बनता है? DQ। DE प्लस EQ क्या बनता है मेरा? DQ। मेरा ये DQ बनता है, ठीक है। प्लस DR क्या बनता है? देखिए DR आपका DR ही रहेगा, बस इसमें फ़र्क यह है कि जितनी भी वैल्यू DQ की है वही DR की है, कि दोनों सेम है। तो मैं DR की जगह DQ लिख सकती हूँ यहाँ पे, तो मैंने DQ लिख दिया। तो मेरे पास जो अहाता है वो कितना आ गया? ट्वाइस ऑफ DQ। यानी मैं कह सकती हूँ कि जो मेरे पास DQ है वो 1/2 है, किसके? अहाते के 1/2 आ गया आपका, ठीक है। देख लीजिए, ध्यान से कर लीजिए इन क्वेश्चंस को, या आपके अनसॉल्व क्वेश्चंस थे जो मैंने इस वीडियो में बनाए हैं। अब इन क्वेश्चंस को कर लीजिए, कुछ भी परेशानी होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा।